गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज जो आपका टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये आपका फिल्ट्रेशन किडनी के थ्रू होता है, तो उसमें आपका जो नेफ्रॉन है ये इसकी फंक्शनल यूनिट है। यानी कि नेफ्रॉन ही वो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा जो हमारा जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है पूरा, और उसके बाद उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको फिल्टर करके बाय द हेल्प ऑफ यूरेटर इसको जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। अब जो नेफ्रॉन्स हैं वैसे तो ये हमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी एक किडनी होती है, वन किडनी में जो आपके नेफ्रॉन होते हैं, इन नेफ्रॉन्स की संख्या लगभग होती है 1.5 टू 1.8 मिलियन। यानी लगभग 1.5 टू 1.8 मिलियन जो नेफ्रॉन है वो आपका सिंगल जो किडनी है इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है ये। इसमें आपके दो मेन पार्ट होते हैं। एक ये आपका कैप्सुलर रीजन जो आपका बोमेंस कैप्सूल होता है जो कि कटोरे की तरह कुछ दिखाई देता है, और एक आपका ट्यूबुलर रीजन आपका होता है। तो जो आपका ये ट्यूबुलर रीजन होता है ये आपका जो पिरामिड्स होते हैं आपके किडनी में, तो उस पोर्शन में आपका ये पूरा ट्यूबुलर रीजन पूरा रहता है। और ये जो आपका इसकी लास्ट की जो कलेक्टिंग डक्ट है ये माइनर कैलिक्स में खुलती है, उसके बाद मेजर कैलिक्स, देन आफ्टर यूरेटर से थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसका स्ट्रक्चर, तो स्टार्टिंग में ये कुछ कैप्सूल की तरह दिखाई दे रहा है। ये जो कैप्सुलर रीजन है, इस कैप्सुलर रीजन में आपका जो ब्लड है वो आपका थ्रू एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ब्लड इसमें एंटर करता है, और इफेरेंट आर्टियोल के थ्रू ब्लड बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर ये जब देखिए ब्लड की जो एफरेंट आर्टियोल जब आया है तो ये बहुत फाइन ब्लड वेसल्स में बहुत एकदम जाल जैसा बना लेता है। इसका जो आपका कैप्सूल है ये, इस कैप्सूल में आपका जाल बना लेता है। अब जब ये पूरा नेटवर्क बन जाता है उसके बाद इसमें आपका इससे फिल्ट्रेशन में बहुत आसानी होती है। इसके बाद ये आपका इफरेंट आर्टियोल के थ्रू जो आपका फिल्टर्ड ब्लड है वो आपका बाहर पास आउट हो जाता है, मतलब इधर से बाहर निकल आता है। अब एफरेंट आर्टियोल से जब ब्लड आया तो ये बहुत फाइन ब्लड वेसल्स में पूरा जाल जैसा बन जाता है। यहाँ की जो इसकी वॉल होती है इस कैप्सुलर रीजन की, तो ये बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स की बनी होती है, जो कि आपका इसमें से आपका जो वेस्ट है या जो आपका अदर जो सब्सटेंस हैं वो इसमें आपका आसानी से ऑस्मोसिस प्रोसेस से आसानी से इसमें आ जाते हैं। अब ये जो इसमें आपकी इसकी जो वॉल है कैप्सूल की, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। इससे होता ये है कि इसके अंदर जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट या अदर सब्सटेंस हैं और वाटर है, एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है वो सारा का सारा हमारे इस कैप्सूलर रीजन में आ जाता है। अब ये कैप्सूलर रीजन जो है कहलाता है बोमेंस कैप्सूल। इसके बाद ये अपनी एक ट्यूब में खुलता है। अगर ये ट्यूब आप देखें तो ये ट्यूब जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है। कैप्सूल रीजन के बाद जो ट्यूबुलर रीजन है ये थोड़ा सा क्वाइल्ड हो जाता है पहले, तो ये जो क्वाइल्ड होता है ये कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये एक यू शेप की ट्यूब बनती है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले में आपका जो स्टार्टिंग में ट्यूब डिसेंडिंग पोर्शन में रहती है ये डिसेंडिंग लिम्ब, और जो आपका
अपर रीजन में ऊपर की तरफ उठती है, ये आपका असेंडिंग लिम्ब कहलाती है लूप ऑफ हेनले की। इसके बाद यहाँ जाकर के ट्यूब में थिकनेस आ जाती है। उसके बाद ये एक फिर कॉइल्ड मैनर में अटैच होता है, जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फर्दर एक मेजर ट्यूब में खुलती है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ से तो आपका एक बहुत घना जाल है, इसमें से आपका जो वाटर है और अदर जो आपका यूजेबल सब्सटेंस हैं या जो भी नाइट्रोजन वेस्ट हैं, वो सारे के सारे इसमें आ गए बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, यानी सांद्रता के अनुसार ये आपका इसमें सब आ जाते हैं। अब क्योंकि जो इसकी वॉल है, दीवार है, ये आपका सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। यहाँ पर जो है स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, जो इसको परमिट करती हैं, इसके जो भी कंटेंट हैं उसको परमिट करती हैं अंदर आने के लिए। अब जब ये यहाँ पर सारे कंटेंट आ गए, तो इसके बाद ये जब यहाँ पर मूव करता है, तो ये चूंकि आपका क्वाइल्ड मैनर में रहता है, तो यहाँ पर इससे होता है, इसमें इसका जो रीअब्जॉर्प्शन का जो एक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रश बॉर्डर्स, ये जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, स्टार्टिंग में इसके बहुत सारे ब्रश बॉर्डर्स पाए जाते हैं इसकी वॉल पर। ब्रश बॉर्डर्स जो है ये आपका सरफेस एरिया जो है बढ़ाने के लिए, ताकि इसमें अच्छे अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन हो सके, इस वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, इस वजह से आपका जो है ये ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ये आपका इन ब्लड रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर इस पोर्शन में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपका वाटर, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और आपका यूरिया का। और जो आपका सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन मतलब आपका जो यूरिया में सिक्रीशन होगा यूरिन में, वो आपका जो आयनिक बैलेंस है आपका, उसको मेंटेन करने के लिए ये सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन आयन का और अमोनियम आयन का। यहाँ पर जो आपका, चूँकि यहाँ पर आपका ब्रश बॉर्डर्स है, काफ़ी ज़्यादा इसका एरिया बन जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर आपका जो वाटर एब्जॉर्ब होता है मैक्सिमम अमाउंट में, लगभग आपका 65% जो वाटर है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाता है या ब्लड को दे दिया जाता है। अब इसके बाद ये आपका लूप ऑफ हेनले की तरफ ये बढ़ जाता है। तो लूप ऑफ हेनले का जो पोर्शन है ये रीअब्सॉर्ब करता है वाटर, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन को, और सिक्रीशन करता है, यानी कि आपका जो यूरिन है, यूरिन में आपका सिक्रीशन करता है यूरिया का। इसके बाद यहाँ से आपका ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपका, जब यहाँ पर चूँकि वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड था। अब जब वाटर हाई अमाउंट में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लगभग 65% वाटर यहाँ पर रीअब्जॉर्ब करा जाता है और 15% लगभग आपका वाटर यहाँ पर रीअब्जॉर्ब, यानी लगभग आपका एक 80% जो वाटर है वो आपका यहाँ तक आते आते रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो मटेरियल बचता है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है, मतलब काफ़ी अब इसके बाद मतलब उसमें वाटर अच्छे अमाउंट में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये जब यहाँ पर आपका इधर से मूव करता है तो एट लास्ट में आपका होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये रीअब्जॉर्ब करता है वाटर का, सोडियम का और क्लोरीन का। ये जो आपका यहाँ पर आपका लगभग 80% वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, 10% वाटर आपका 10 से 15% वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है, तो कलेक्टिंग डक्ट में आने पर यहाँ पर जब ये आता है तो आपका कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब होता है आपका बाइकार्बोनेट और यूरिया, सिक्रीशन होता है आपका H आयन का। इसके बाद ये यहाँ से आपका बाय द हेल्प ऑफ कैलिक्स, ये आपका के पहले कैलिक्स फिर आपका
पहले माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, उसके बाद आपका यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। अब एक आपका हार्मोन सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन्स है, जब ये सिक्रीट होता है तो ये रीनल रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यानी अगर ADH सिक्रीट होगा तो हाई अमाउंट में जो वाटर है ये इस यहाँ पर ट्यूब में कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन में आपका जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होगा। अब अगर हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में वाटर है, जितना होना चाहिए उससे ऑप्टिमम से थोड़ा सा ज़्यादा है या ऑप्टिमम अमाउंट में है तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, उस कंडीशन में जो आपका यूरिन है वो यूरिन डाइल्यूटेड रहता है और हाई अमाउंट में रहता है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, जो आपका रीनल रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, अगर इसका लेवल लो हो जाए, यानी ये लेस अमाउंट में सिक्रीशन करे, तो ये रीनल रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता है, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है जो वो ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाता है और हाई अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ये हाई अमाउंट का मतलब है जो उसकी क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। यानी आपका अगर ADH जो है वो लो हो जाएगा तो हमारा यूरिन जो है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ADH जो है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो रीनल रीअब्जॉर्प्शन को इनिशिएट करता है, यानी रीनल रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये था आपका एक नेफ्रॉन का डिटेल। इसमें आपके दो मेजर पार्ट्स हैं, ये कैप्सुलर रीजन्स है जिसे बोमेंस कैप्सूल, और ये ट्यूबुलर रीजन है। पूरी किडनी में लगभग 1.5 टू 1.8 मिलियन ये होते हैं और ये सिंगल यूनिट बहुत लाइट अमाउंट में अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन करते हैं और इससे ये आपका एट लास्ट कलेक्टिंग डक्ट से सभी जितने होते हैं ये सभी कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपका जो यूरिन है वो उसको थ्रू कैलिक्स आपका यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते हैं। तो ये था आपका डिटेल नेफ्रॉन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।